जयपुर जोन से। लालसोट से हमारे शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा के अनुसार गुरुवार सुबह निजी बस संचालकों और बस मालिकों ने एक दिन की देशव्यापी निजी बस हड़ताल के चलते निजी बसों के पहियों को रोककर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया और कोरोना काल में निजी बसों पर लगाए गए टैक्स को माफ करने की मांग रखी। निजी बसों की हड़ताल रखी है जी, वो किस कारण से रखी है? जी ये हमारे टैक्स माफ़ी का, पहला तो हमारे टैक्स माफ़ी का है जो स्टेज के बस मालिक बिल्कुल मरा हुआ पड़ा हुआ है। दूसरा ये जो टैक्स ये डीजल के ऊपर रोज़ बाहर चढ़ रहा है, कभी 3 पैसे, कभी 50 पैसे, कभी 1 रुपया, 100 रुपये लीटर डीजल का भाव हो गया। हमारी जो हालतें हैं वो बिल्कुल खस्ता हालतें हो चुकी, हमारे बच्चों को भी भूखा मारने का काम हो चुका है। गहलोत सरकार ने हमको आश्वासन दिया था, पिछली बार 4.5 महीने का टैक्स माफ़ किया था, इस बार हमको कोई छूट नहीं दी, केवल 2 महीने का आश्वासन दिया है जिसको भी गहलोत सरकार ने लागू नहीं किया है। उसके अलावा अब हमारी जो मांगे हैं वो हमारा कम से कम 1 साल का टैक्स माफ़ होना चाहिए, यही हमारी मांगे हैं। ये कितने दिनों तक हड़ताल रहेगी आपकी? अब ये आज का रखा गया है 22 तारीख का। इसके अलावा अगर हमको आगे से अगर आदेश मिलता है तो ये स्ट्राइक आगे भी जा सकती है। ये निजी बसों की जो स्ट्राइक है जी, वो अपने लालसोट क्षेत्र में है या सभी जगह? नहीं, ऑल ओवर राजस्थान की निजी बस ऑपरेटरों की स्ट्राइक है आज की, कहीं भी कोई गाड़ी नहीं चल रही। लालसोट क्षेत्र में करीब कितनी बसों का संचालन हो रहा होगा? लालसोट के चारों तरफ जो रोड है, कोथून है, गंगापुर है, लालसोट से तुंगावसी जयपुर है, इसके अलावा दौसा मार्ग है, बोली मार्ग है, टोटल हमारी कम से कम 350 से 400 के बीच में सर्विसें हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी? जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमारे पास कोई आश्वासन नहीं आ जाएगा, जब तक कि ये स्ट्राइक चालू ही रहेगी। ठीक है। कोरोना के इस दौर में ऋण की बढ़ती आवश्यकताओं के रूप में गोल्ड लोन एक अच्छा विकल्प है। जयपुर से हमारे शिव 24 ब्यूरो हेड दीपक सैनी ने बताया कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बुधवार को सोडाला में बजाज गोल्ड लोन की शाखा का उद्घाटन किया, जिससे लोगों को ऋण लेने में आसानी हो। बांदीकुई से हमारे शिव 24 संवाददाता जितेश शर्मा के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल बांदीकुई जंक्शन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उनका स्वागत किया। दौसा से हमारे शिव 24 संवाददाता विनोद योगी ने बताया कि दौसा जिले की ग्राम पंचायत आलूदा में बालाजी सेवा समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया। फतेहपुर से हमारे शिव 24 संवाददाता विकास शर्मा ने बताया कि कस्बे की अनमोल धरोहर भरती अस्पताल की संस्थापक के वंशज ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार हेतु नगरपालिका को एम्बुलेंस भेंट की। फतेहपुर से हमारे शिव 24 संवाददाता विकास शर्मा ने बताया कि कस्बे के लॉयंस क्लब द्वारा छठे टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 450 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई और अब तक इन शिविरों के माध्यम से कई लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। सीकर से हमारे शिव 24 संवाददाता शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक पनियाला में कुछ लुटेरे अवैध हथियारों के साथ लूट का प्लान बना रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने 5 आरोपियों को मौके पर पकड़ा। ये लायंस क्लब के सहयोग से राजस्थान सरकार मेडिकल डिपार्टमेंट का कोविड शिविर चल रहा है, जिसमें कोविशील्ड सेकेंड डोज लगाई जा रही है। यहाँ 400 से अधिक लोगों के सेकेंड डोज लगाई जाएगी, जिसमें जो भी व्यक्ति को 84 दिन पहले डोज को हो चुके हैं वो यहाँ लगवा सकते हैं। दौसा से हमारे शिव 24 संवाददाता जितेश शर्मा ने बताया कि दौसा एसपी द्वारा 5 जुलाई से स्थायी वारंट बच्चन सिंह को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रखा था। दौसा पुलिस द्वारा कल वारंटी को पकड़कर अभियान को सफल बनाया गया। लालसोट से हमारे शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा के मुताबिक भैरोवास गांव के पास एक ट्रैक्टर और 2 मोटरसाइकिल में आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर ही दोनों मोटरसाइकिल चालकों की मौत हो गई। पलसाना से हमारे शिव 24 रिपोर्टर पवन कुमार शर्मा के मुताबिक पलसाना में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। और अब जानेंगे खबर कोटा उदयपुर जोन से। इंद्रगढ़ नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर पालिका के पूर्व पार्षद और प्रतिपक्ष नेता के निजी मकान के बाहर अतिक्रमण कर लगवाए गए कोटा स्टोन को उखड़वा दिया गया। इंद्रगढ़ बूंदी से हमारे शिव 24 संवाददाता मनीष हुसैन ने बताया कि राजनीतिक प्रभाव के कारण शिकायतों के चलते अतिक्रमण बरकरार था। अवैध अतिक्रमण का मामला निरंतर चर्चा में होने से नगर पालिका द्वारा जांच करवाकर उक्त सरकारी भूमि पर लगे अवैध अतिक्रमण को हटवा दिया गया है। उपखंड क्षेत्र के पापड़ली गांव निवासी युवक लेखराज का शव मेज नदी में 36 घंटों बाद मिला। लाखेरी बूंदी से हमारे शिव 24 संवाददाता बनवारी सैनी ने बताया कि नदी में पानी का तेज बहाव होने के कारण युवक बह गया था। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक का शव बरामद किया। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
लाखेरी उपखंड क्षेत्र देई खेड़ा गांव में सीएचसी में 18+ वैक्सीनेशन की सेकंड डोज लगी। लाखेरी बूंदी से हमारे शिव 24 संवाददाता बनवारी सैनी ने बताया कि लंबे समय से इंतजार के बाद वैक्सीनेशन की सेकंड डोज लगने की सूचना पर क्षेत्र के युवा वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ पड़े। युवाओं में वैक्सीनेशन लगाने की होड़ में धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। पीएचसी पर मात्र 80 डोज मिलने से कई युवा वैक्सीनेशन से वंचित रह गए। बूंदी जिले के जलौदा गांव में सांप और कुत्ते की लड़ाई का नजारा देखने को मिला। केशवराय पाटन बूंदी से हमारे शिव 24 संवाददाता सुनील मेघवाल ने बताया कि कुत्ता बंधा हुआ था, वहां पर सांप आया और दोनों आपस में लड़ने लग गए। ये लड़ाई 2 मिनट तक चली, उसके बाद दोनों की जहर फैलने से मौत हो गई। बारां जिले के केलवाड़ा में से सीएचसी को एक नई एम्बुलेंस की सौगात मिली है। बारां से हमारे शिव 24 संवाददाता हर्षिल सक्सेना ने बताया कि कलेक्ट्री बारां से इस एम्बुलेंस को राजस्थान सरकार के खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाया ने कहा कि कोरोना लहर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी चिंतित हैं। चिकित्सा व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर तेजी से प्रयास चल रहे हैं। ये एम्बुलेंस RAPP रावतबाटा के द्वारा बारां केलवाड़ा हॉस्पिटल के लिए दी है, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए। और अभी आज एक और एम्बुलेंस का वो MO करने जा रहे हैं बडोरा PC के लिए। और उसके बाद हमने आज उनसे रिक्वेस्ट की है कि बारां में ब्लड बैंक में भी एक जो ब्लड बैंक वाली जो स्पेशल जो एम्बुलेंस आती है, तो उसके लिए भी उन्होंने सैद्धांतिक हमको सहमति दी है। तो उसके लिए मैं RAPP के तमाम सभी अधिकारियों का उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बारां जिला मेडिकल सेक्टर में एक पिछड़ा जिला है। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है कि पूरे राजस्थान में मेडिकल सेक्टर को मजबूत करने का जो उन्होंने बीड़ा हाथ में लिया है, इसी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मैं पानाचंद जी, निर्मला जी, हमारे जिले के सभी अधिकारीगण अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निर्वहन कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व हमने विधायक कोष से 2 एम्बुलेंस दी थी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए। और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जो हमने यहाँ के हमारे स्थानीय जनता की भावनाओं जो थी उसको मद्देनजर रख के जिला चिकित्सालय में और अमता, मांगरोल, सीसवाली, केलवाड़ा, अट्टू, छपड़ा के लिए जो टेस्ट प्लांट के लिए जो हमने अडानी से, चंबल फर्टिलाइजर से, टोरेंटो वालों से जो निवेदन किया था, उन्होंने CSR में जो सैंक्शनें जारी की, कई के प्लांट आके फिट होना शुरू हो गए हैं, कई के एक्सटेंड का काम करना शुरू हो गया है। मेडिकल कॉलेज के लिए भी ज़मीन की जो कार्रवाई है वो अंतिम चरण में है। हमारा प्रयास है कि अगले माह जल्दी से जल्दी मेलखेड़ी रोड पर जो मेडिकल कॉलेज के लिए जो ज़मीन मेडिकल की टीम ने जो चिन्हित की है उसका शिलान्यास होकर उसका भी कार्य जल्दी शुरू हो। तो बारां ज़िले में जो हम सब इसी उसमें है कि कोरोना महामारी में जो सबसे हमको महसूस हुआ, यहाँ की जनता को भी महसूस हुआ, अधिकारियों को भी महसूस हुआ कि बारां ज़िले में चिकित्सा के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। उसी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए और इसके लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का हमें पूरा आशीर्वाद है। जो भी प्रस्ताव हम दे रहे हैं जिले की ओर से वो बड़ी उदार दिल से मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी उनकी स्वीकृतियाँ जारी कर रहे हैं। तो आने वाले भविष्य में बारां मेडिकल सेक्टर में बहुत मजबूत जिला होगा। जो आज छोटे उसके लिए जो रेफर कोटा, जयपुर आगे जो जाना पड़ता है यहाँ के निवासियों को, उन सब चीज़ों से यहाँ के निवासियों को निजात मिलेगी। ग्राम मायथा के ग्रामीणों ने अच्छी बारिश की कामना के लिए देवशयनी एकादशी के सावे पर विधि विधान से मेंढक का विवाह करवाया। बारां से हमारे शिव 24 संवाददाता गजेंद्र गौतम ने बताया कि ग्रामीणों ने क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना को लेकर 3 दिवसीय शादी के कार्यक्रमों का आयोजन कर मेंढक और मेंढकी का विवाह संपन्न करवाया। छिपा बड़ौद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती की योजना बनाते हुए 5 जनों को गिरफ्तार किया। छिपा बड़ौद बारां से हमारे शिव 24 संवाददाता प्रदीप गौतम ने बताया कि कस्बे के बालाजी की डूंगरी के पास बने खंडर में डकैती की योजना बनाते हुए मोहम्मद फारूक, बनवारी वैष्णव, अबरार मुसलमान, दानमल बंजारा, राजू उर्फ समद खान को एयरगन, बटनदार चाकू, धारदार छुरा, लोहे का सरिया सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी 20 जुलाई के दिन वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।
कोटा से हमारे शिव 24 संवाददाता आसिफ खान के अनुसार कोटा महावीर नगर इलाके के अरिहंत स्कूल के पास बुधवार देर शाम को आधा दर्जन बदमाशों ने कार सवार युवक पर लाठियों और लोहे के पाइप से प्राणघातक हमला कर दिया। वारदात के बाद बदमाशों ने युवक की कार में रखे 48,000 रुपए और उसका मोबाइल सेल लेकर फरार हो गए। घायल युवक को MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीपलदा विधानसभा में रेल परियोजना की बजट घोषणा हुई, पर घोषणा के साथ रेल परियोजना धरातल पर नहीं उतर पाई। शिव 24 से हमारे कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ चुनावों में वादे कर जनता को लुभाकर वोट लिए जाते हैं, पर समय अनुसार आमजन की सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं हो पाती। सामाजिक कार्यकर्ता पवन जगम ने बताया, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को ट्वीट पर रेल परियोजना जल्द शुरू करने की मांग की है। कोटा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में कॉलेज प्रबंधन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 3 मेडिकल छात्रों को 1 माह के लिए निलंबित कर दिया है। शिव 24 न्यूज से हमारे कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि इस मामले में अभी जांच जारी है। रैगिंग रोकने में नाकामयाब रहे कक्षा प्रतिनिधि को उनके पद से हटा दिया गया है। तो खबर राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि शिव 24 पर जारी है खबरों का सिलसिला। नमस्कार।